हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में 40 प्रश्न बताने वाले हैं जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो आपको वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है। तो आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। तो यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। यकृत यानी लीवर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डायनेमो का मुख्य कार्य क्या है? तो डायनेमो का मुख्य कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना डायनेमो का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4, भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक M.S. स्वामीनाथन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, M.S. स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति यूरी गागरिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। प्रश्न क्रमांक 6 है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य यानी कि कौटिल्य, चाणक्य कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचयिता थे। नेक्स्ट प्रश्न है, खून का थक्का जमाने में किस विटामिन की मुख्य भूमिका होती है? तो खून का थक्का जमाने में विटामिन के की मुख्य भूमिका होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 यानी कि सन 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड, यानी कि गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेरी हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत रत्न हो जाएगा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरा डायमंड किसका अपरूप है? तो हीरा कार्बन का अपरूप है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 21 जून हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। नेक्स्ट है, प्रश्न क्रमांक 15, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1885 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेत क्रांति व्हाइट रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूध उत्पादन। दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति व्हाइट रिवोल्यूशन का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैडम क्यूरी हो जाएगा, रेडियम की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान के लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका के लिए संविधान के मौलिक अधिकार गए हैं।
सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भोर का तारा या साँझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो भोर का तारा या साँझ का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को भोर का तारा या साँझ का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 25, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120/80 mmHg होता है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से सबसे नज़दीक वायुमंडल की परत कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पृथ्वी के सबसे नज़दीक वायुमंडल की परत है। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संतोष यादव। नेक्स्ट प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन का बिजली का बल्ब फिलामेंट बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 30, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद सागर झील। तो गोविंद सागर झील इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट पैमानों का मान समान होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -40 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम महान न्यायवादी कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MC सीतलवाड़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, MC सीतलवाड़ भारत के प्रथम न्यायवादी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेग नीदरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग। संवेग कहते हैं द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में प्रकाश की कौन सी घटना मुख्य रूप से काम करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण। प्रश्न क्रमांक 38 है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 40, आज का आखिरी प्रश्न। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्वेश्चन है, गीता रहस्य का पुस्तक लेखक कौन है? तो गीता के रहस्य के पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक।